आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 24 विद विवेक पे। तो आज के हम अपने सेशन में करने वाले हैं टाइम स्पेस एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स के कर रखे हैं, तो अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये क्लास आप लास्ट तक देखिएगा, ये भी एक रिक्वेस्ट है। इसमें क्या होगा कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम लेके आए हैं, अगर आप स्किप कर देंगे तो हो सकता है कि आपका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हो स्किप हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं, आज ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति ये पाता है कि 1 मिनट में वो 21 यानी बिजली के पोल है वो क्या करता है, गिन सकता है। यदि यह ज्ञात हो कि 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है तो रेलगाड़ी की चाल क्या थी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें एक टास्क है, जो खंभों के बीच की डिस्टेंस है वो प्रत्येक 2 खंभों के बीच की कितनी है, 50 मीटर। तो टोटल कितनी डिस्टेंस है, अगर ये हमें पता चल जाए तो हम आसानी से उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इसकी टोटल डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसा कि इसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि कितने पोल्स हैं, यानी 21 पोल हैं। कैसे होंगे, कुछ मान लेते हैं इस तरीके से, क्या होंगे, इनके पोल्स होंगे, ऐसे आगे भी होंगे। ठीक है, तो अगर 2 खंभों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 50 मीटर है, इसके बीच भी कितनी है, 50 मीटर है, इसके बीच भी कितनी है, 50 मीटर है। तो जब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 खंभों के बीच एक गैप होगा, फिर नेक्स्ट एक गैप होगा, फिर ऐसे नेक्स्ट एक गैप होगा। तो अगर खंभे हैं 21, ठीक है, कितने पिलर्स हैं, 21 पोल्स हैं, कितने हैं, 21 पोल्स हैं। तो इनके बीच में जो गैप आएगा वो कितना आएगा, 20 का गैप आएगा, यानी ये जो गैप होगा वो कितना होगा, 20 गैप्स होंगे। तो अगर हम देखें कि टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस, तो गैप कितने हैं, 20, और एक गैप के बीच में कितना कितना मीटर का है डिफरेंस, तो ये कितना है, 50। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना निकल के आ जाएगा, 1000। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, मीटर में डिस्टेंस हो गई। अब इसमें कहा गया कि कितने मिनट में, यानी 1 मिनट में। तो अगर हम इसको स्पीड निकालना चाहें तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड डिस्टेंस कितनी है, 1000, और टाइम हमें कितना दे रहा है, 1 मिनट। यानी 1 मिनट को अगर सेकंड में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 60 सेकंड। ठीक है, अब अगर इसको हम किलोमीटर पर हावर में चेंज करना हो तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। किससे, 18/5 से। इसको हम कैंसिल कर देते, 10 से 10, ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 3 टाइम, और ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 20 टाइम। तो यहां से हम देख सकते हैं क्या निकल के आ जाएगा, 20 × 3, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर। ये किसमें होगी, इसकी यूनिट किलोमीटर पर हावर में होगी। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है, पी तथा क्यू 2 स्थान है जो एक दूसरे से कितना दूर है, 27 किलोमीटर दूर है, और 2 रेलगाड़ियां क्रमशः पी तथा क्यू से 24 किलोमीटर पर हावर तथा 18 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से एक ही ओर चलना शुरू कर देती हैं। ठीक है, वे क्यू से एक पॉइंट दूर आर है जिसपे मिलती हैं, तब आपको बताना है कि क्यू आर कितना होगा, मतलब क्यू आर की डिस्टेंस कितनी होगी। तो इसको कैसे करेंगे, हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि 2 कोई पॉइंट हैं, जैसे बताया गया वैसे कर लेते हैं। यहाँ पे कोई 2 पॉइंट हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो हमें क्वेश्चन में दे रखी कितनी है, 27 किलोमीटर। ये पॉइंट हो गया P और ये हमने मान लिया Q। अब Q से एक पॉइंट और दूर R है। ठीक है, इस पे क्या हो रही है, दोनों ट्रेन आके मिल रही हैं, यानी पहली जो ट्रेन चल रही है वो कितनी स्पीड से, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और दूसरी ट्रेन कहां से स्टार्ट हो रही है, यानी Q से स्टार्ट हो रही है, उसकी स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेन क्या है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। ट्रेन क्या है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक ही टाइम पे चलना स्टार्ट कर रही है। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, इनमें रिलेटिव स्पीड होगी इनकी कुछ ना कुछ। तो रिलेटिव स्पीड हम देख रहे हैं कि इनमें क्या एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी निकल के आ जाएगी हमारी, इससे माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर हावर। अब हमें क्वेश्चन में एक बात और कही गई है कि यहाँ पे क्या हो रही है, मिल रही है आर पॉइंट पे। ठीक है, तो यहां से हम इनका मीटिंग टाइम निकालेंगे, यानी किस टाइम पे ये मिल रही हैं। तो अगर हमें टाइम निकालना हो तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 27। ओके,
और वेलोसिटी कितनी है, जो रिलेटिव स्पीड होगी उसी से तो ये मूव करेंगी, तो कितनी है 6। यहां से कैंसिल कर लेंगे, कितना आ जाएगा 9 बाई, अगर 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। यानी इतने टाइम पर, यानी इतने हावर पे क्या होंगी, एक दूसरे से मिलेंगी। जब ये एक दूसरे से मिलेंगी तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो ट्रेन नंबर 2 थी वो कितना मूव करके गई होगी, यानी Q से R तक डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। तो हमसे जब पूछा गया Q से R तक डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी तो यही कुछ निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो ट्रेन Q से चलना स्टार्ट कर रही है उसी के यहाँ से स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमें QR मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम 9/2, और जो यहाँ ट्रेन नंबर 2 मूव कर रही थी कितनी स्पीड थी उसकी, यानी 18 किलोमीटर, ठीक है। इसको काट लेंगे, कितना हो जाएगा 9, यहाँ से 9 × 9 कितना निकल के आ जाएगा 81 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी 81 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस पे मिलेंगे यहाँ से 81 किलोमीटर, कौन से ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसको आसानी से इस तरीके से कर सकते थे। क्वेश्चन पे, तो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया 2 कारें क्रमशः 36 और 48 किलोमीटर पर हावर की गति से शहर ए व शहर बी तक यात्रा करती हैं, ठीक। एक कार दूसरी कार की तुलना में 3 घंटे कम समय लेती है, तो शहर ए व शहर बी के बीच की दूरी बतानी है हमको, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमने अपने फर्स्ट वीडियो में एक ट्रिक बताई थी जिससे हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने देखा है तो ठीक, अगर नहीं देखा है तो अब हम बताने जा रहे हैं, अब आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें हम पहचानेंगे कैसे, तो जब हमें टाइम, एक ही टाइम पे दोनों कारें क्या हो रही हो, मूव कर रही हो, ठीक है, और उसमें क्या हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जो शहर ए व शहर बी की जो डिस्टेंस है वो दोनों कारों के लिए क्या होगी, सेम होगी। मतलब जो कार पहली वाली कार होगी वो भी कितना, एक ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है। और इनके बीच की क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। इस केस में क्या कर सकते हैं, D = हमारा क्या होगा, पहली कार की स्पीड इंटू दूसरी कार की स्पीड, यहाँ पे क्या होता है, इनके चालों का डिफरेंस इंटू टाइम डिफरेंस, यहाँ पे क्या होता है, टाइम डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ में पहली कार, जो पहली कार है उसकी स्पीड कितनी दे रखी है 36, दूसरी कार की 48, और इनका अगर डिफरेंस देखेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो 2 और 1 यानी 12 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और कितना टाइम ले रही है, कितना टाइम डिफरेंस है, 3 किलोमीटर, 3 घंटे का, सॉरी 3 घंटे का। इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना जाएगा ये कैंसिल होके 4 टाइम, ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 9 × 48, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 72 का 2 और ये हो जाएगा ना 36 और हाँ 43, कितना निकल के आ जाएगा 432 किलोमीटर। कितने डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो 432 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। इस तरीके से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक व्यक्ति को 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करनी है, यदि वह आधी दूरी 2/3 समय में तय करता है तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं आसानी से, तो हमसे क्वेश्चन में जो डेटा दिया है वो देख लेते हैं पहले क्या क्या दिया है। यानी टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है 6 किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि कितनी दूरी तय कर ले रहा, पहले वो आधी तय कर ले रहा, बची हुई कितनी यानी शेष दूरी कितनी है, तो शेष जो डिस्टेंस होगी वो हमारी कितनी होगी 3 किलोमीटर। यहाँ पे हम रिमेनिंग डिस्टेंस लिख रहे हैं और रिमेनिंग हमारा टाइम कितना होगा, अगर इतना टाइम वो पहले यूज कर ले रहा है, इतना टाइम पहले ही ट्रेवल कर ले रहा है 2/3, तो जो रिमेनिंग टाइम है वो कितना हो जाएगा 1/3 किसका 45 मिनट का। इसका हम निकाल लेते हैं 45 मिनट, तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा, इसे कैंसिल कर देते हैं, कितना 15 मिनट, ठीक है। कितना निकल के आ जाएगा 15 मिनट बचे हैं और डिस्टेंस उसको कितनी ट्रेवल करनी है तो 3 किलोमीटर। कितनी ट्रेवल करनी है 3 किलोमीटर। तो अब इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, स्पीड इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ कितना है 3, ये किसमें है किलोमीटर में, ये किसमें मिनट में, ठीक है। तो इसको क्या करें हम हावर में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हावर में चेंज करने के लिए क्या होगा, उसको 60 से डिवाइड करना होगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 × 60, नीचे कितना दिया हुआ है 15, इससे कैंसिल कर देंगे, कितना टाइम जाएगा 4 टाइम। यहाँ से देख सकते हैं कितनी आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो 12 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक व्यक्ति
285 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर लेता है। वह अपनी यात्रा का पहला भाग 40 किलोमीटर पर हावर की चाल से बस से तथा शेष भाग को 55 किलोमीटर पर घंटा की चाल से क्या करता है, रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। उसके द्वारा रेलगाड़ी से तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि रेलगाड़ी से उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। ठीक, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसको हम एक ट्रिक से बताने वाले हैं आप लोगों को, वो ट्रिक पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि टोटल डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है। यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस कितनी है 285 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना है, तो हमें 6 आवर्स लग रहे हैं, यानी उस पर्सन को कितने टाइम लग रहा है, तो 6 घंटे। अगर हम क्या करें, एक क्या है बस है, एक क्या है बस है, दूसरी ट्रेन है। इसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर हावर और इसकी 55 किलोमीटर पर हावर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक थोड़ा एजम्पशन लेके चलें कि ये जो ट्रेन है इसकी भी स्पीड कितनी है, इसकी हम मान लेते हैं कि कितनी है, हम कह रहे हैं नहीं 55 नहीं है, कितनी है 40 किलोमीटर भी इसकी है, इसकी भी कितनी स्पीड है 40 किलोमीटर ही स्पीड है। तब ये 6 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तब हम अगर ये दोनों के से चलेगा तो 6 घंटे में कितनी डिस्टेंस जा सकता है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं 40 की स्पीड है और 6 घंटे में कितनी ट्रेवल कर लेगा 240 किलोमीटर, कितनी ट्रेवल कर लेगा 240 किलोमीटर। अब वो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि एक्चुअली में कितनी तय करता है 285 किलोमीटर। तो ये जो डिफरेंस दिख रहा है हमें यहाँ से, इसमें कितना डिफरेंस है, कितनी डिस्टेंस का डिफरेंस है, तो इससे माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 45 किलोमीटर का जो डिफरेंस है, कितना 45 किलोमीटर का जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से बन रहा है यहाँ पे, तो वो बन रहा है क्योंकि ट्रेन की स्पीड ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है इससे, यानी बस से कितनी ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि कितनी ज्यादा है 15 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 15 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड ज्यादा है। तो यहां से हम एक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो कितना निकल के आ जाएगा, अगर हम यहाँ एक रेशियो की वैल्यू देखेंगे तो वो हमारी निकल के आ जाएगी 3, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 3 किलोमीटर, यानी इतनी स्पीड में कितने डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। अब हमसे पूछा गया कि ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय करेगा, तो हम इसको ट्रेन की स्पीड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ट्रेन की स्पीड कितनी दे रखी 55, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा 5 और ये 15 है 16, कितना किलोमीटर 165 किलोमीटर वो डिस्टेंस किससे ट्रेवल करेगा, रेलगाड़ी से। तो इस ट्रिक से हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, एलिगेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये ट्रिक क्या है कि बहुत आसान है और इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, तो इस तरीके से इसको आप बना सकते थे। ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 165 किलोमीटर बाय द ट्रेन। अगर यहीं से आपसे पूछ लेता कि बस से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हम यहाँ से माइनस कर लेते इसको, तो ये जो निकल के आ जाती वो किसकी होती, बस द्वारा दूरी जो तय करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि दो कारें एक स्थान से परस्पर लंबवत सड़कों पर चलना शुरू करती हैं, यदि उनकी गतियां मतलब उनकी स्पीड का जो स्पीड है वो कितनी है, पहली वाली की 36 किलोमीटर है, दूसरी की 48 किलोमीटर है, तो 15 सेकेंड बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी ये हमें बताना है। यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है कि क्या है, लंबवत सड़कों पे चलना स्टार्ट करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो कारें हम बना लेते हैं, कोई एक पॉइंट है यहाँ से क्या करती है, एक इस तरफ चली जाती है और एक दूसरी इसके लंबवत इस तरफ चली जाती है। ठीक है, तो पहले वाले की स्पीड कितनी दे रखी है 36 किलोमीटर, कितनी दे रखी 36 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर। ये किसमें है, हावर में है, तो हम इसको क्या करेंगे चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो निकल के आ जाएगी इसकी स्पीड कितनी निकल के आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है कि 15 सेकंड में, यानी ये कितने टाइम तक ट्रेवल करिए 15 सेकंड। तो अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो तो क्या करना है 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना निकल के आ जाएगा 150 मीटर, यानी इस साइड में कितने डिस्टेंस तक गई होगी 150 मीटर। अब सिमिलरली हम इसको देख लेते हैं, तो यहां से अगर ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 48 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/8 से, इसको हम काट देते हैं 6 से, कितना टाइम जाएगा 8 टाइम, इसको काट देते हैं 6 से, कितना टाइम जाएगा 6 से काटेंगे 3 टाइम। ठीक है, यहां से देख लेते हैं कितना है, ये 40 निकल के आ जाएगा नीचे 3, ये इसकी जो स्पीड है वो किसमें आ गई मीटर पर सेकंड में।
अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया कितने टाइम तक ट्रेवल कर रही है 15 सेकंड, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से। यहाँ से क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है इनके बीच के, मतलब यहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये कितना टाइम 5 टाइम, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कितनी डिस्टेंस है 20 यानी 200 मीटर इधर, यानी 200 मीटर ये इधर गई है और 150 मीटर ये इधर गई है। अब पूछा है कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो आपसे पूछा क्या है, ये पूछा है कि इनके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। तो हमें पता है ये कैसा बनेगा, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, और कौन सा ट्रायंगल फॉर्म होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। तो हम इसमें लगा सकते हैं ये क्या हमारा हाइपोटेन्यूज, अगर हम इसको डी मान लेते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो 200 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर, ठीक है। इसका 200 का स्क्वायर कितना होगा, तो 200 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ पे कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। सिमिलरली 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और यहाँ 1 जीरो है तो स्क्वायर में कितने लग जाएंगे 2 जीरो। अब जब हम इसको प्लस करेंगे तो हम यहाँ से देख सकते हैं कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ प्लस कर लेते हैं तो 2 जीरो तो रहेंगे, ये हो जाएगा 625, यहाँ पे 2 जीरो। अब हमें 625 पता है किसका स्क्वायर होता है, 625 जो है किसका स्क्वायर होता है 25 का, और इसका ये क्या है 100, तो इसके भी क्या निकल के आ जाएगा 10, तो यहाँ से जो डिस्टेंस निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी दोनों के बीच में 250 मीटर। किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक लड़का 10 किलोमीटर अपनी साइकिल से 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा करता है तथा पुनः 12 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या होगी, ये हमसे पूछा गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड का हमें पहले फार्मूला पता होना चाहिए। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, अगर हम देखें एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टेकन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस दे रखी है कितनी है, पहले केस में कितनी ट्रेवल करता है 10, और दूसरी बार में 12, तो कितनी हो जाएगी हमारी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अगर निकालें तो कितनी हो जाएगी 22 किलोमीटर। अब यहाँ से हमें क्या नीचे निकालना है टाइम। तो यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस दे रखी है, उसकी स्पीड दे रखी है, तो डिस्टेंस को स्पीड से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, टाइम निकल आएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो 10 बाई कितना हो जाएगा 12। सिमिलरली इस केस में देखें तो ये डिस्टेंस दे रखी है, ये टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस को हम टाइम से ये डिस्टेंस दे रखी है, ये क्या रखी है, स्पीड दे रखी है, तो डिस्टेंस को क्या करें, स्पीड से डिवाइड कर देते हैं, टाइम निकल आएगा। क्योंकि यहाँ हमें नीचे क्या लेना होता है, टाइम। अगर हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ देखेंगे ये कितना आ जाएगा 5/6, यानी यहाँ कितना निकल के आएगा 5/6। सिमिलरली ये कितना आ जाएगा 6/5। तो इसको और आगे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, कितना है 22, नीचे कितना आ जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे तो एलसीएम ले सकते हैं 30, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी 25 और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25 + 36, ये हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। फिर अगर इसको आगे देखें तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 22 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 30। अब नीचे हम इनको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, तो ये हम जब प्लस करेंगे तो कितना निकलेगा 6 5 11 5 6। ठीक, कितना निकल के आ जाएगा 61। ठीक है, अब हम इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ये कितना हो जाएगा 66 और 1 0, यानी 660, नीचे कितना है 61। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम चला जाएगा, इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, कितना है ये 660, और कितने से डिवाइड करना है 61 से किसको डिवाइड करना है, यहाँ पे हम लगा देंगे 1 टाइम, तो 61। ठीक है, फिर ये कितना बचेगा 5। अगर हमें 0 उतारना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 उतार लेते हैं, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो अब कितना टाइम लग जाएगा, आई थिंक ये 6 की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 8 से तो कितना आता है 48, यानी कुछ 8 टाइम लग जाएगा। तो ठीक है, कौन सा ऑप्शन है इस तरीके से, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है वही इसके लिए क्या होगा, राइट आंसर ओवर हो रही है। और हम मिलेंगे अगली क्लास में, यानी अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ, क्योंकि हमने इसके 3 वीडियो कर लिए हैं, इतना इनफ है। ठीक है, तो आप बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो उस टॉपिक पे हम वीडियो बना देंगे नेक्स्ट टाइम। और हाँ, अगर इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो अभी तक लाइक कर दीजिए इसको, और इसको स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, हम मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद।